मुझे पता था आप यहीं होंगे। विजय, आपको याद है जब शोना हुई थी तो आपने उसे गोद में उठाकर क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुझे अपनी गुड़िया बनाकर रखूंगा। तुझे इतना प्यार करूंगा बेटा, इतना प्यार करूंगा कि अगर कोई तुझे लेने आएगा ना तो तब भी तू सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करेगी। बेटी के माँ बाप को तो पता होता है ना कि एक ना एक दिन वो अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और के घर चली जाएगी। और हम कितने लकी हैं विजय, शोना हमारे इतने पास है, हम जब चाहे उसे मिल सकते हैं और वो खुश है ना? आशा, माँ बाप को पता होता है, लेकिन जब वो घड़ी आती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है? ये कैसी रीत है आशा? काश मेरे पास आपके इन सवालों का जवाब होता। पर एक बात बोलूं, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसे हस्बैंड मिले। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आप एक अच्छे बेटे हो, एक अच्छे पति और उससे भी अच्छे पिता। बेटी विदा होके चली गई तो मुझे मस्का मार हैं? आशा, अगर तुम लकी हो तो मैं भी लकी हूं। तुम मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारे बगैर में एक पागल बंगाली था। हम दोनों साथ में हैं तो हमारे पास हमारी शोना है और एक प्यारा सा फुटबॉल है। थैंक यू आशा। Good morning. Good morning, wifey. I love you. इतनी सुबह सुबह इतना प्यार। वो मेरा सॉरी था। I love you too. ये मेरा सॉरी है। सोनाक्षी, कल रात को उसे सब भूल जा। मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूँ। क्या नाम है मेरा? देव। तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। तुम्हारा टच, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी इन-लॉज। एक मिनट। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग रिया। आप ना जल्दी से रेडी हो जाओ, घर में पूजा है और उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म भी है, तो कुछ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है? ओके। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे क्या आप भी
जाने दीजिए ना। अरे माँ आप। This is not fair, Miss Bose. It's Mrs. Dixit for you. मुझे नहीं चाहिए। तो वो वापस करने कब जा रहा है? क्या? गाड़ी। माँ, सोना की शादी में इतनी प्रॉब्लम्स हुई है, अब मैं गाड़ी वापस करने जाऊंगा तो कहीं और प्रॉब्लम्स ना हो। और इतनी महंगी गाड़ी अपनी बहन के ससुराल से लेगा तो लोग क्या कहेंगे? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? वो नाश्ता लगा दूं आपका? भाषा में कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। बाबा दीक्षित परिवार ने शगुन में मुझे गाड़ी दी है। गाड़ी गिफ्ट में दी है? क्यों? क्यों दी है गाड़ी गिफ्ट में? ओ, शो ऑफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ये लोग। पहले वो सोने की जरी वाली साड़ी और अब ये। चाबी दे, चाबी दे, अभी वापस करके आता हूँ। प्लीज। अरे वो आपकी बेटी का ससुराल है, आपके दुश्मन का घर नहीं है। जरा सी बात नहीं होती, आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाते हो। ऐसी बातें करने से पहले जरा सोचो ना। उन्होंने अपने हिसाब से शगुन दिया है ना, और सौरभ को दिया है, वो जाके लौटा देगा। सौरभ, तो आज जाके देकर आ जा बाबा। और सुन, बोल देना उनको ये पैसा फेंकना बंद करें हमारे सामने। इससे हम लोग इंप्रेस होने वाले नहीं हैं। अरे सबसे कीमती चीज तो हमने दी है, अपनी सोना। शो ऑफ लोग। रस्म के लिए आए थे वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। क्यों भाभी जी? नए जमाने की बहू लाई है ईश्वरी भाभी। अब आजकल कौन इतना ध्यान रखता है? कलयुग है, मुंह दिखाई तो खुदा ही कर ली। अब शगुन का भी सब कुछ अपने हाथ से ले लो। ब्याह को एक दिन नहीं हुआ और अपना पल्लू नहीं संभाल पाई, फिर घर कैसे संभालोगी? दादी बुआ, वो आई एम सॉरी, पल्लू फिसल गया। सौरभ, एकदम ठीक करे शोन। तो उनका दिया हुआ गिफ्ट उन्हें वापस लौटा रहा है, इसीलिए बहुत आराम से, बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे बात करना। तेरी किसी भी बात का उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ माँ। सौरभ, उनको बोलना कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सोना अब उनका घर का बहू है। लड़की के ससुराल से हम महंगा गिफ्ट ले नहीं सकता बेटा। और ये भी बोल देना, ये शो ऑफ करना बंद करें अब। विजय, क्या? और अब तू जाएगा भी या खड़ा ही रहेगा, या मैं चला जाऊं? अच्छा सुन, शोना को बोलना मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूं, और मेरी तरफ से एक टाइट हक देना उसको। और मेरी तरफ से भी, और मेरी तरफ से भी। छोड़ो मुझे जाने दो। जाऊं मैं? हाँ जा। सोना दी। भाभी, भाभी, अब क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा। मुझे पता है। अब ना एक एक करके लेडीज आएंगी और आपका घूंघट उठा के आपको देखेंगी। क्या करेगी? अरे घूंघट उठाएंगी, टेंशन मत। बुआ जी, शुरू करते हैं। हाँ। कमो बहन, आ जाइए। खुश रहो,
सदा सुहागन रहो, खुश रहो। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई, सदा सुहागन रहो। बुआ जी आप आइए। मुंह तो तुम दिखा ही चुकी हो, अब जो रस्म है मुंह दिखाई की वो निभा देते हैं। ई लो अंगूठी दे रहे हैं। रिश्ते में ना हम आपकी चाची लगते हैं और तुम हमें जीजी ही कहना, ठीक है ना? संध्या, एक बार जो रिश्ता बन जाए है वो बदलना है। तू बुद्धू थी, बुद्धू रहेगी। अब चल जल्दी से आया। हाँ। ईश्वरी अब जा, तुम्हारी बारी। बहुत सुंदर। ये ले तुम्हारी मुंह दिखाई। अरे वाह, हीरो का हार। सासू माँ ने हीरो का हार दिया है बहू को। बहुत किस्मत वाली है बहू तुम, जो इतनी अच्छी सास मिली। राधा रानी, खुद जाओगी या ऑटो रिक्शा बुलवाऊं? जा रही हूँ। देखे जरा, मामी सास ने बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रही है भला? इतने बड़े घर की बहू को गरीब की बेटी क्या दे सकती है? जो है वो भी ले लो। राधा रानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। आई होप आप और मेरी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। ये लीजिए। नेहा, मैं तुमसे और रणवीर से इतना छोटा गिफ्ट नहीं ले सकती। मुझे कुछ और चाहिए। मैं तुमसे और रणवीर से इतना छोटा गिफ्ट नहीं ले सकती। मुझे कुछ और चाहिए। क्या? आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम पार्टी? बहू, मुंह दिखाई में शगुन को ना नहीं कहते। तुझे इतना भी नहीं पता? अरे ये तेरे पति की ब्याहता बहन है, इसका तो सबसे पहले हक बनता शगुन देने का। जो दे रही है चुपचाप ले ले। वैसे तो ईश्वरी सारे काम पूरे रीति रिवाजों के साथ करती है। हमें तो लगा था कि लड़की भी बिरादरी वाली ही लाएगी, पर अब वो जमाना ही नहीं रहा। और आजकल के लड़के, उन्हें तो शहर की तेज लड़कियां ही पसंद है। सही कहा काकी आपने। देखिए ना, सोनाक्षी शहर की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट है, समझदार है, खूबसूरत है, दिल की अच्छी है, बड़ों का आदर करती है। अपनी बिरादरी में ऐसी लड़की ढूंढने निकलता तो सोनाक्षी मिस हो जाती ना। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। सोनाक्षी मेरी लाइफ में आई है। सही कह रहा है देव। ये तो सोनाक्षी की वजह से ही आज मैं बिल्कुल ठीक हो पाई हूँ। डॉक्टर बन के आई तो थी इस घर में, पर आज मेरी प्यारी बहू बन गई है। सोनाक्षी, अब आराम से बैठो बेटा। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई। इतने
इतने दिनों से इतनी सारी रस्में चल रही है, बहुत थक गई होगी ना। बस अब हो गया। आप कुछ चाहिए था आपको? नेहा, जान सकता हूँ कि तुमने मुंह दिखाई में कितने पैसे दिए? 5001। बड़ी बहन हूं मैं तो इतना देना तो बनता है ना। और बुआ दादी भी तो यही कह रही थी ना। वो सब मैंने सुना नेहा, लेकिन एक बार तुम मुझसे पूछ सकती थी ना। ऑब्वियसली मैं मना नहीं करता, लेकिन अब इसके लिए भी मुझे आपको हिसाब देना पड़ेगा क्या? मेरी भाभी की मुंह दिखाई है। नेहा, बात हिसाब की नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे एक बार पूछ लेती तो मैं अपने आगे के खर्चे उसी हिसाब से मैनेज कर लेता। लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ आता ही कहाँ है? नहीं आता। मैं तो हूँ स्टूपिड ना, पर आप तो समझदार हैं। तो आप ही बताइए कि हर बात मैं क्यों समझूं? जब देखो हिसाब हिसाब। नहीं दे सकती मैं आपको हर चीज का हिसाब। सोना, तुम तो कुछ समझी ना होगी ना, ये रीति रिवाज रस्म बड़ी दिक्कत हुई होगी ना तुम्हें। वो तो उसके चेहरे पर ही नजर आ रहा है, होश उड़ गए होंगे महारानी के। वैसे हीरो का हार देखकर तो बिल्कुल सही कह रही है आप मामी जी। इतने सालों से तो मैं पढ़ाई करती रह गई, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना, खुद के फैसले लेना, अपने माँ बाबा के सपने पूरे करना। मैं इतनी बिजी थी कि मैंने कभी हीरो के हार के बारे में कभी नहीं सोचा। ये भी कभी नहीं सोचा कि मुझे एक दिन तैयार होकर बैठना पड़ेगा और हर कोई आकर मुझ में क्या कमियां हैं ये बताए। बातें तो तू बड़ी बड़ी करे है बहू। अच्छा ये बता कि महीने में कमा कितना लेती हो? इतना भी नहीं दादी, लेकिन इतना तो कमा लेती हूँ कि अपनी फैमिली के खर्चों के लिए किसी और से कुछ मांगना न पड़े। इतना तो कमा लेती हूँ कि खुद को गरीब की बेटी ना कहना पड़े। हाँ भाई राधा रानी, कैसा लगा जोर का झटका? अब आया मुंह पहाड़ के नीचे। दादी बुआ, मैं 1 मिनट में आई। अम्मा, वो क्या कह गई? वो पेंडेंट? चुप रहो, कुछ नहीं। चलो कंधा दबाओ। अरे सौरभ बेटा, आओ आओ आओ। सोना देखो तो कौन आया है। अभी अभी सोना की मुंह दिखाई की रस्म हो गई। आओ आओ बैठो। दादा, माँ बाबा कैसे और दादी और अलीना? तेरे यहाँ चले आने से सब पागल नहीं हो गए? पर तुझे पता है सब लोग मुझे ऐसे हक कर रहे थे, कोई छोड़ ही नहीं रहा था। कहीं बाबा ने खुशी के मारे आपको तो हक नहीं किया ना? कर बदमा। बैठो बैठो तुम लोग, मैं अभी आई। आंटी जी, मैं आप ही से बात करने आया था। वो ये कार में आपको लौटाने आया हूं। कार? कौन सी कार दादा?